पैन कार्ड धारकों को मिलेगा 7 बड़ा लाभ। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी पैन कार्ड धारक हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी जो है पैन कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड बनवाते ही आप लोगों को 7 बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपकी एज 18 साल हो चुकी है या अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है सभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कोई छोटा और बड़ा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होता है। जितने भी आइडेंटिटी प्रूफ हैं, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो, सभी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का माहौल भारत में क्रिएट हो रहा है, आने वाले वक्त में भारत सरकार एनआरसी लाएगी और एनआरसी के टाइम सबसे ज़्यादा काम जो है यही सारे कार्ड्स आएंगे। पैन कार्ड के 7 बड़े फायदे, हर भारतीय के लिए ज़रूरी जानकारी 2026 की सबसे बड़ी न्यूज़, यानी कि जितने भी भारतवासी हैं सभी के पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। सबसे जो पहला आपको पैन कार्ड पर फ़ायदा मिलता है वित्तीय पहचान, यानी कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो आपको फाइनेंशियल जो है पहचान डायरेक्ट मिल जाएगी, वरना अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आपको फाइनेंशियल आइडेंटिटी का खिताब नहीं मिलेगा, पहचान नहीं मिलेगा। पैन कार्ड आपकी एक यूनिक वित्तीय पहचान है। बैंकिंग हो, निवेश और बड़े वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड पैन के माध्यम से जुड़ता है, यानी कि जब आपके पास पैन कार्ड होगा तभी आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तभी आपका बैंक खाता खुलेगा, तभी आप जो है कि पैसा को निवेश कर पाएंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा जो बड़ा लाभ आपको पैन कार्ड पर मिलता है बैंक खाता और बड़े लेन देन, यानी कि अगर आप जो है कि बड़ा लेन देन करते हैं, 50,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर पैन कार्ड लगेगा। अगर आप जो है कि अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। आज कई बैंकिंग सेवाओं और निर्धारित सीमा से अधिक वित्तीय लेन देन में पैन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पैन कार्ड होने से बैंकिंग कार्य आसान हो जाता है। यानी कि अगर आपका खाता किसी भी बैंक में खुला हुआ है तो पहला आप लोग काम कीजिए, पैन कार्ड बनवाइए, क्योंकि पैन कार्ड बनवाते ही आपको जो है लाभ ही लाभ मिलता है। और ख़ास करके बैंक खाता धारकों को ज़्यादा लाभ मिलता है पैन कार्ड पर। उसके बाद आगे देखिए, टैक्स रिफंड का लाभ। यदि आपकी आय पर टीडीएस कट गया है और आप पात्र हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करके टैक्स रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसके लिए पैन आवश्यक होता है, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि यदि आपकी आय पर टीडीएस कट गया है और आप पात्र भी थे, आप एलिजिबल थे, फिर भी अगर टीडीएस कट गया है तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। और आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप आईटीआर कैसे करेंगे? तो जल्दी से जल्दी पैन कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, लोन और क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है। देखिए, अगर आपको लोन चाहिए, होम लोन हो या कार लोन हो या एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो या फिर आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। विदाउट पैन कार्ड के आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा और हर आदमी को अभी लोन की ज़रूरत पड़ती है।
बच्चों को पढ़ाई के लिए आप जो है बैंक से लोन लेते हैं। कब आपको लोन मिलेगा? जब आपके पास पैन कार्ड होगा। हो सकता है कि आप अचानक से बीमार पड़ जाएं, आपको पैसा की ज़रूरत हो, तो आप जो है लोन ले सकते हैं। लोन कैसे मिलेगा? जब आपके पास पैन कार्ड होगा। अंतिम स्वीकृत बैंक की पात्रता जांच पर निर्भर करती है। जब आपके पास पैन कार्ड होगा और आप जो है कि लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है बैंक देखता है कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको जो है डायरेक्ट मिल जाएगा लोन। उसके बाद आगे देखिए, पांचवा जो आपको लाभ मिलता है, निवेश करने के लिए ज़रूरी। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो पैन कार्ड आवश्यक होता है। अभी के वक्त में सभी लोग जो है म्यूचुअल फंड करते हैं, डीमैट अकाउंट भी खुलवाते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, इसी तरीके से डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड होगा तभी आप जो है म्यूचुअल फंड भी कर पाएंगे, डीमैट अकाउंट भी खुलवा पाएंगे। इस तरीके से SIP वगैरह ये सारा का सारा काम जो है आप पैन कार्ड के ज़रिए ही करेंगे। उसके बाद देखिए, छठा जो आपको लाभ मिलता है, बिजनेस और GST। यदि आपने अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या GST रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कपड़े का बिजनेस हो या फिर आप जो है कि कोई दुकान खोलना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप जो है कि GST रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाते हैं। और GST रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब आपके पास पैन कार्ड होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा GST का? तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है पैन कार्ड बनवा लीजिए। उसके बाद आगे देखिए, सातवां जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है पैन कार्ड पर, प्रॉपर्टी और अन्य वित्तीय कार्य। निर्धारित नियमों के अनुसार कुछ संपत्ति लेन देन, ITR फाइलिंग और कई अन्य वित्तीय प्रक्रियाओं में पैन कार्ड ज़रूरी होता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, तो आपके पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। तभी आप ज़मीन खरीद पाएंगे, तभी आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे। क्योंकि ये सारे के सारे जो नियम लागू किया गया, अभी कुछ दिन पहले से ही जो है नियम लागू किया गया। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के पास जो है पैन कार्ड है, सभी के पास मैं कह सकता हूं कि जिनकी एज जो है 18+ है, उनके पास पैन कार्ड होगा। अगर नहीं है तो पैन कार्ड बनवाइए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैन आधार लिंक क्यों ज़रूरी है, इसको समझना है। बहुत सारे लोग अभी तक जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं। यदि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पैन और आधार को लिंक करना आवश्यक है तो समय पर लिंक कराना चाहिए। इससे आपका पैन सक्रिय बना रहता है और टैक्स संबंधित कार्यों में परेशानी नहीं होती है। यानी कि अगर आप जो है अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा देंगे तो आपको टैक्स का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, आपका पैन कार्ड वैलिड रहेगा। और जब आपका पैन कार्ड वैलिड रहेगा तभी तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, वरना आपको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा? तो पहला काम तो आप लोग जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराइए। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है, पैन कार्ड होना अपने आप सरकारी योजनाओं, लोन या क्रेडिट कार्ड की गारंटी नहीं देता। इन सुविधाओं की मंजूरी संबंधित संस्था के नियमों और आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। यह साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट जो है लोन मिल जाएगा। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है पैन कार्ड जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। आपकी पात्रता देखा जाता है। जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन में पात्रता यही देखी जाती है कि आपकी सिविल कैसी है, साथ में आपका डॉक्यूमेंट को सही तरीके से जांचा जाता है। उसके बाद आपका पैन कार्ड को भी देखा जाता है कि पैन कार्ड आपके पास है या फिर नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं होगा
तो आप जो है कि लोन नहीं ले पाएंगे, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो जितने भी हमारे भारतवासी हैं सभी के पास जो है पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये इतिहास की काफ़ी इम्पोर्टेंट